स्कॉर्पियो, एक लम्हा रुको। क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी नज़र बदल गई है? जैसे तुम लोगों को पहले से ज़्यादा गौर से देख रहे हो, इनके अल्फाज से ज़्यादा इनके अंदाज को समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई छोटी सी बात भी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और स्कॉर्पियो, ये इत्तेफाक नहीं होता। 9 मार्च से 15 मार्च के दरमियान तुम्हारे लिए ये हफ्ता शोर या हंगामे का हफ्ता नहीं है। ये हफ्ता खामोश समझ का हफ्ता है। वो समझ जो अक्सर इंसान को उस वक्त मिलती है जब वो थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को गहराई से देखता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ या ड्रामा बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझ और अमली रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब ज़िंदगी में कोई सिचुएशन सामने आए तो तुम सिर्फ रिएक्ट करके नहीं, बल्कि समझ कर संभालो। अब एक छोटी सी बात वाज़े कर लो, ये वीकली प्रिडिक्शन बुनियादी तौर पर तुम्हारे सन साइन स्कॉर्पियो के लिए है, यानी तुम्हारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन। लेकिन अगर तुम्हारा मून साइन भी स्कॉर्पियो है तो इस हफ्ते की इमोशनल इंटेंसिटी तुम पर ज़्यादा महसूस हो सकती है। सन साइन रास्ता दिखाता है और मून साइन तुम्हारे दिल के अंदर की कैफियत बताता है। अब एक सादा सी चेकलिस्ट सुन लो। अगर इस हफ्ते इन 3 में से 2 बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझ लो यह हफ्ता वाकई ही तुम पर असर डाल रहा है। पहली बात, तुम लोगों को पहले से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो। दूसरी बात, तुम किसी बात पर अंदर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तीसरी बात, तुम किसी अहम फैसले के बारे में खामोशी से सोच रहे हो। स्कॉर्पियो, ये शक नहीं है, ये इंट्यूशन है। स्कॉर्पियो उन लोगों में से है जो चीज़ों को सतही अंदाज से नहीं देखते, तुम गहराई से देखते हो। और इसीलिए कभी कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। लेकिन हकीकत ये है कि स्कॉर्पियो अक्सर वो सच देख लेता है जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आता। इस हफ्ते भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। कोई छोटा सा वाकया, कोई कॉजुअल कन्वर्सेशन या किसी एक का रवैया तुम्हें यह एहसास दिला सकता है कि हकीकत क्या है। अब बात करते हैं हफ्ते के दिनों की। 9 और 10 मार्च के दिन ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के हो सकते हैं। इन दिनों में तुम शायद ज़्यादा खामोश रहो, ज़्यादा सुनो, कम बोलो। कोई सिचुएशन तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकती है, मगर स्कॉर्पियो की ताकत यही होती है। तुम जल्दी फैसला नहीं करते, तुम पहले सारी तस्वीर देखते हो। ये रिएक्शन के दिन नहीं है, ये मुशाहिदे के दिन है। 11 और 12 मार्च के दौरान कोई हकीकत वाज़े हो सकती है। कोई कन्वर्सेशन, कोई मैसेज या किसी एक अनएक्सपेक्टेड एटीट्यूड तुम्हें कुछ समझा सकता है। कभी कभी ज़िंदगी में क्लैरिटी बहुत सादा तरीके से आती है। कोई एक जुमला बहुत सी उलझन ख़त्म कर देता है। 13 मार्च के आसपास तुम्हारे अंदर एक फ़ैसला पैदा हो सकता है। ये फैसला शायद तुम फौरन जाहिर ना करो, मगर अंदर से तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हें आगे कैसे चलना है। 14 और 15 मार्च तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो सकता है, जैसे कोई जहनी बोझ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया हो। स्कॉर्पियो, जब सच वाज़े हो जाता है तो दिल भी हल्का हो जाता है। अगर बात काम और करियर की करें तो इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए एक अहम थीम हो सकती है स्ट्रेटेजी। तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां लोग जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, मगर स्कॉर्पियो की ताकत यही है, तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। मुमकिन है वर्क प्लेस में कोई कोलीग कोई एटीट्यूड दिखाए या कोई सिचुएशन तुम्हें थोड़ा अनईज महसूस करवाए, लेकिन इस हफ्ते तुम्हारा बेहतरीन कदम ये होगा, खामोश रहकर सिचुएशन समझना। कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। अगर तुम बिजनेस करते हो या फ्रीलांस में हो तो इस हफ्ते कोई फाइनेंशियल डिटेल तुम्हारे सामने आ सकती है। कोई डील दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ सकती है, या कोई ऑफ़र जिसके बारे में तुम्हें मज़ीद तहकीक करनी चाहिए। स्कॉर्पियो जल्दी फैसला नहीं करता और यही इसकी ताकत है। इस हफ्ते भी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले इन्फॉर्मेशन जमा करो। याद रखो, पहले तहकीक फिर फैसला। अगर बात माली मामलात की करें तो यह हफ्ता कोई बड़ा फाइनेंशियल शॉक नहीं दिखाता, मगर एक चीज़ हो सकती है, तुम्हें एहसास हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। कभी कभी स्कॉर्पियो दिल से फैसला कर लेता है, मगर इस हफ्ते प्रैक्टिकल रहना बेहतर होगा। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। स्कॉर्पियो मोहब्बत में बहुत इंटेंस होता है।
तुम्हारे लिए ट्रस्ट सबसे अहम चीज होती है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो इस हफ्ते एक सवाल पैदा हो सकता है, क्या वाकई ही हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं? ये लड़ाई का लम्हा नहीं है, ये क्लैरिटी का लम्हा है। अगर तुम पुरसुकून रहकर बात करोगे तो बहुत सी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं। स्कॉर्पियो, तुम्हारी ये खास बात है, जब तुम दिल से बात करते हो तो सामने वाला इसे महसूस करता है। अगर तुम सिंगल स्कॉर्पियो हो तो मुमकिन है कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन शुरू हो। ये कनेक्शन ड्रामाई या फ्लैशी नहीं होगा, बल्कि खामोश और जेन्युइन होगा। स्कॉर्पियो को मुतासिर करने वाली चीज़ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि ऑनेस्टी होती है। अगर बात फैमिली की करें तो स्कॉर्पियो अक्सर घर के मसाइल को खामोशी से ऑब्जर्व करता है। मुमकिन है तो इस हफ्ते कोई फैमिली मैटर वाजे हो जाए, कोई हिडन टेंशन सामने आ जाए। मगर स्कॉर्पियो की ताकत यही है, तुम पैनिक नहीं करते, तुम सिचुएशन को पुरसुकून तरीके से हैंडल करते हो। और अक्सर लोग यही देखकर तुम पर एतमाद करते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, बल्कि इमोशनल प्रेशर का हो सकता है, खास तौर पर ओवर थिंकिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस या जहनी थकन। स्कॉर्पियो के लिए सबसे बेहतर चीज़ है खामोशी, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और कुछ वक्त मोबाइल से दूर। कभी कभी दिल को सुकून देने के लिए सिर्फ खामोशी काफ़ी नहीं होती। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इस हफ्ते स्कॉर्पियो की एनर्जी खास तौर पर बेहतर सिंक कर सकती है कैंसर और पाइसिस के साथ, क्योंकि ये दोनों साइंस तुम्हारी इमोशनल डेप्थ को समझते हैं, जबकि विर्गो तुम्हें प्रैक्टिकल जाविया दिखा सकता है। अब पूरे हफ्ते का निचोड़ सुन लो स्कॉर्पियो, यह हफ्ता जल्दी फैसला करने का नहीं है, यह हफ्ता सच को पहचानने का है, मुशाहिदा, समझ और खामोश हिकमत। क्योंकि स्कॉर्पियो, तुम उन लोगों में से हो जो शोर से सच नहीं ढूंढते, तुम खामोशी में सच को पहचान लेते हो। अगर इस वीडियो में किसी लम्हे तुम्हें लगा कि ये बात तुम पर सच बैठ रही है तो कमेंट्स में एक लाइन लिखो, मैं इस हफ्ते अब खाली जगह है को बेहतर समझ रहा हूँ, और खाली जगह में एक लफ्ज़ लिख दो, लव, वर्क, पीपल या माई सेल्फ। क्योंकि स्कॉर्पियो, इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत रफ्तार में नहीं बल्कि समझ में है। स्कॉर्पियो, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।